भगवान नहीं है। नहीं भगवान है। सुनो अब मेरी बात पूरी सुन ले। भगवान लेके सबके फिर वही यार बीच में टपको नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है। नहीं है, सब उसी का सिस्टम है ना। वो आत्मा परमात्मा बैठा है। वही बात अड्डा थोड़ी बता रहा है कहाँ है। नहीं गलती वहाँ है कि हम ये कह दें खिड़की में है और कहीं नहीं है, तो ये हमारी गलती है। वो हर जगह है, वो हर जगह है, सबके आत्मा परमात्मा। जब जीव आत्मा है ना, जीव आत्मा में सीधे कहने का मतलब है कि भगवान कण कण में है। देखिए बताइए, जर्रे जर्रे में खुदा है। पूरी प्रकृति जो बनाई गई है, अभी पूरा ब्रह्मांड बनाया गया, किसने बनाया? कोई नहीं बनाया प्रकृति। फिर वही बात, हाँ कोई नहीं बनाया। कोई ना कोई तो होगा। कोई नहीं बनाया, गलत है, वही गलत बात है। किसी ने इसकी रचना की है। इंसान को किसी ने बनाया, जानवर को किसी ने बनाया, धरती बनाया किसी ने, आसमान में तारे खिलाए, चांद बनाए, सूरज बनाए, किसने बनाया? कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत है। शक्ति प्रकृति के है, जो अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, है ना। कोई है, ना उसके हाथ है, ना उसके पैर है, ना उसकी शकल है, ना सूरत है। ना कोई शकल है, ना सूरत है, मगर कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जिसे प्रकृति कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। उर्दू में कहेंगे अल्लाह कह देंगे, हिंदी में कह देंगे ईश्वर भगवान, ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे उसको गॉड। अपना प्रश्न कर, वो शक्ति फिर मान है जिसने ये सारी रचना किया है। अब उसके बाद हमें बनाया है किस लिए? हम अपना काम करें, हम अपना खुद जाने कि हमको किस लिए बनाया गया। सिर्फ हमारा धर्म क्या है? थोड़ी बनाया गया। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या, हम कैसे जीवन यापन हमको कैसे करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है ब्रह्मांड किसी शक्ति ने बनाया, आप क्या कह रहे हैं? हमारा कहना है प्रकृति है। देखो प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति माना चाहे भगवान है, मान लो, चल ठीक है, मानना ही पड़ेगा। नहीं प्रकृति हम तो प्रकृति माने, भगवान प्रकृति साइंस शब्द है, साइंस में प्रकृति बोलेंगे, ठीक है, उर्दू में अल्लाह बोलेंगे, उसको क्रिश्चियन में इंग्लिश में गॉड कहेंगे, ठीक है, और इसमें हिंदी में उसको भगवान या फिर ईश्वर। हाँ ठीक है, अपने बात माने, भाषा का अंतर है, बाकी वही। अच्छा, आप अब धर्म बताइए का। धर्म नहीं, जैसे अपने कई मान लीजिए अल्लाह को मान रहा है, अल्लाह को माने, अल्लाह सब एक है ना, मान लिया अल्लाह सबको जन्म देता है, सबको जन्म दिया है। जी हाँ। जब अल्लाह मान लिया हम सबके उसके बालक है, भगवान है, मान लिया भगवान है कि अल्लाह है। अब तुम्हारे कितने लड़का है? दो लड़के हैं। तो तुम अपने लड़कन कहीं ये सोचिए कि दुख हो कि सुख हो? कोई नहीं सोचेगा कि दुख हो, सब लोग। तो जब हम अल्लाह के मान लड़का है, हम तो हमें कहे के लिखी कि दुख हो सुख हो? नहीं, गलत बात है। हाँ, यहाँ आप भटक रहे हैं। हाँ हम बताए ना, और आपको जिसने भटकाया है या जिसके आपके गुण गा रहे हैं, वो मेरे सामने, जब मैं उसके सामने बैठूंगा तब भी वो कहेगा बताइए। नहीं तो हाँ ठीक है, तब वो भी कहेगा सही बोल रहा है। कोई बात बताई ना, तो सुनिए आप हमारी बात। किसी जिसने बनाया ये प्रकृति, साइंस में ले लीजिए, प्रकृति बनाया गया, यहाँ भी आदमी बनाया गया, जानवर बनाए गए, सूरज चांद बनाया गया, आसमान बनाया गया, धरती बनाई गई, ठीक है, रहने के लिए। अब उसका तरीका किसने बताया? इसका तरीका गुरु बताया। कहाँ है गुरु किसने बनाया? गुरु किसने बनाया? हाँ, गुरु कैसे पैदा हो गया? अपने से हो गया क्या? गुरु उनका जो जिसको देखा अपना, मान लो तुम के भाई हम अपने के भाई हैं। अरे इससे क्या मतलब भाई? तो भाई तो बात है अपने के। समझी, हाँ बोलिए। अपने के भाई? तीन भाई का अपने भाई का कहाँ है? सब अपने अपने काम में है। नहीं तो का करा है? एक किराना दुकान करता है, एक धंधा करता है। उनको को बनाई थी, मान लिया को कहे थी कि तुम मान लिया ये या करे, उनका मान लिया उनका ये रहा हो कि मैं ये काम करूँगा, अपना काम रहो कि मैं डॉक्टर के बड़ा काम करूँगा। पढ़े लिखे हो आप, तो पढ़े हो तो कल गुरु रहा हो अपना सिखाने वाला कि ऐसे सूजी लगाना था, ऐसे दवाई देखे, वो ठीक है ना, गुरु जी बनाए, गुरु जी ने बताया है ना, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हाँ। लेकिन गुरु को किसने पैदा किया? पैदा प्रकृति किया है। प्रकृति किसको कहते हैं? माँ बाप किया है।
माँ बाप किया। प्रकृति किसको कहते हैं? आप हमारी बात सुनिए, इसको हमने बनाया, ये इसको कह दीजिए कौशल सेठ, थोड़ी देर के लिए, है ना। इसके पैर किसने बनाया? हाथ बनाया, और एक चीज रख दिया, दिमाग, उसने, जो सर्वशक्तिमान है। आप मान लीजिए उस बात को, आप चाहे आपके जो गुरु होंगे वो भी कहेंगे कि हाँ किसी ने पैदा किया, और उसमें आपके हर चीज़ पैदा कर दिया। आपके चलने के लिए पैर दे दिया, पकड़ने के लिए हाथ दे दिया, सुनने के लिए कान दे दिया, खाने के लिए मुंह दे दिया, देखने के लिए आँख दिया उसने, ठीक है ना। और इसके बाद एक अहम चीज़, सबसे बड़ी चीज़ रख दिया, दिमाग। तो दिमाग को चलाने का माध्यम, उसको चलाने का सिस्टम बता दिया ना वो। कौन? अपने आप बच्चा पैदा होता है तो उसको मालूम, उसको क्या मालूम कि वहाँ तक चलना है हमको, वो चीज़ हमको उठा ले आए। कौन सिखाता है वो अरे आप रख दीजिए, अपने से चला जाएगा वो बच्चा। आप रख, यहाँ खेलता होगा, कोई चीज़ छोड़ के चले जाइए तो धीरे धीरे कैसे देख लिया वो। उसका देखना तो नहीं बताया हमने, किसी ने तो नहीं कहा कि देखा जाता है ऐसा, अपने से चलेगा ना। इसका मतलब है, अपने से चलने का मतलब है कोई ना कोई सर्वशक्तिमान है जिसने पैदा किया है, तो उसका रक्षा कौन करता है बालक का? फिर वही बात है यार। तो फिर बड़े नहीं, अभी मैं छोटे के तो कहा, छोटे के आप बहुत अभी नीचे बात कर रहे हैं, मैं बहुत ऊंचाई से बात कर रहा हूँ। ऊंचाई से ठीक करी थे, मान लीजिए मैं उसी लाइन में हूँ जो आप बोल रहे हैं, मैं उसी लाइन में। बालक की रक्षा कौन करता है? जब जन्म होता है छोटे से, उसका रक्षा कौन करता है? बालक का रक्षक वो खुद होता है जिसने पैदा किया। किसने पैदा किया? आपके पेट, माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, ठीक है ना। अब जिम्मेदार वो हो गए, माँ बाप जिम्मेदार हो गए। उसको कैसे चला जाएगा वो सिखाएंगे, माँ बाप सिखाएंगे, वो सिखाने नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या कर दिया, आप तो माँ बाप के दिमाग में यहाँ रख दिया दिमाग, और उसका भी दिमाग धीरे धीरे विकास होगा। जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे उसका दिमाग विकसित होता चला जाएगा। नहीं, ये मामा है, तब वो बताओगे आप, तब जानेगा कि वो मामा है। इसको चाचा बोला करते हैं, तब वो जानेगा कि वो चाचा बोलते हैं। तो उसके कंप्यूटर में बैठ के चला जाएगा वो। कंप्यूटर किसने बनाया? उसने बनाया। हाँ, वो मान लिया, ठीक है। अब हमारे जो उसने दिमाग दे दिया, मैंने बना तो दिया है, ठीक है ना। अब एक अहम चीज़ दिमाग रख दिया है, अब उसके हिसाब से आप चलो। माँ बाप किसे कहते हैं? तो माँ बाप की कितनी इज्जत करना चाहिए, माँ बाप की कितनी सेवा करनी चाहिए, बड़े भाई को क्या मानना चाहिए, अपने रिश्तेदार को किस तरह से बोलना चाहिए, ये सीख चली आती कहाँ से? माँ बाप। पहली सीढ़ी होती है माँ बाप, हाँ, है ना। अब माँ बाप ने सीढ़ी बना ली है, अब माँ बाप का जहाँ तक है उसका हद है, वहाँ तक वो करेंगे। माँ बाप उसके बाद सुनो आप मेरी बात, उसके बाद आप दे देंगे कहाँ? स्कूल में, शिक्षक के पास, गुरुजी के पास, वहाँ जाएंगे, बाकी चीज़ें वो सिखाएंगे। सबकी सीढ़ी बनी हुई है, फिर वो सिखाएंगे, और इतना सिखा देंगे कि वो अपना खुद का विवेक उसका चालू हो जाएगा। तो एक गुरु होता है माता पिता, दूसरा गुरु होता है जो पढ़ाता है, और तीसरा गुरु होता है सदगुरु, जो सत्य मार्ग में बताता है। 3 गुरु होते हैं हर मान लो। अब मान लिया, ठीक है, कहते हैं कि मान लिया वो, मान ली तो कोई चोर कहे हो जाती, कोई चोट्टे भगवान बनाए से चोरी करे, वो इसलिए होता है उसको जो शुरुआती दौर है, शुरुआत में संगत, बाप माता क्या तो चोरी कर, चोरी करने के लिए नहीं कहते, लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, अच्छा, वो रेख देख नहीं करता, रेख देख नहीं करते हैं। कौन नहीं करे? माँ बाप नहीं करते, तो अल्लाह काहे नहीं करे? वो जब मान लिया बनाया तो दिमाग काहे के लिए रखा है? वो तो दिमाग तो सबको बराबर करता है, इसी तो सब बराबर नहीं होता। दिमाग आपके लिए दिमाग में काहे को रखा गया? उसने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है उस दिमाग का उपयोग करके अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को सुधारने का काम आपका काम है। तो भाई मैं यह तो कहा, तो जब वो सबका जन्म जाए तो कोई चोर होता है, कोई साधु होता है, कोई डाकू होता है, कोई मान लिया दूसरे के जीवन दान देता है, कोई दूसरे जीवन ले अपना धन दे बना। संस्कार है उसको जो माँ बाप शुरू से जो देते हैं, गुरुजी जो देते हैं, शिक्षक। फिर यहाँ मनाई में आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर अल्लाह कहता है कि वो बिल्कुल सबको बराबर। गलत बात बोल रहे हैं, सब कुछ आप जैसे मान लीजिए कहते हैं माँ बाप सब बना देंगे, है ना। अब माँ बाप को वो कर दें,
यूं ऐसे करके कोई औलाद पैदा कर दे, या ऐसे कर दे और पेड़ पैदा हो जाए। वो तो सिस्टम है भाई, कैसे प्रकृति किसका सिस्टम है, किसका सिस्टम है? प्रकृति का सिस्टम। प्रकृति कौन है? ईश्वर है। ईश्वर मान ले, हम ईश्वर है, हाँ, ये बात सच है, हाँ, ईश्वर है मान ले। लेकिन हाँ, ये मानना ही पड़ेगा, और जो संत बता रहा है ना उसको ही मानना पड़ेगा कि ईश्वर है। लेकिन वो अदृश्य है, उसके हाथ पैर आंख नाक कान से हम नहीं देख सकते उसके। नहीं, ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर की शक्ल ये है। आप जो लड़ रहे हैं नहीं, ईश्वर ठीक है, इस मान तरह लिया से अपने नहीं, आप ईश्वर हम नहीं जानते। अपने को कौन ज्ञान दिया है? फिर वही यार उसी बात को कहते हैं। भाई तो ईश्वर ज्ञान देता है कि गुरु देता है कि कौन देता है ज्ञान? दिमाग किसने डाला आपके खोपड़ी में? दिमाग डाला आप तो मुझे फिर बता- हमने तो दिमाग डाला तो चोर का हो गया। जब दिमाग डाली से चोर भाई जैसे संगत तैसा रंगत होता है। मैं चोर के साथ मैं शुरू से अभी तक बता दिया पूरी बात हाँ, कि भाई हाँ, नीचे की बात पकड़ना। आप मेरी बात सुन लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है में ना? आ जाता है ना, पहले गढ़ा पहले पहले समझो। प्रकृति ने आपको बना दिया, हाँ, ठीक है ना? हाँ, आपके खोपड़िए में दिमाग डाल दिया, हाँ, उसका विकास धीरे 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 शुरू हुआ, पैदा हुआ। हाँ। फिर इसके बाद दिमाग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका विकास फूल ऐसा ही नहीं रहता, धीरे 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 फैलता है ना? बड़ा होता ठीक ठीक उसी है, तरह मान से लो विकास दिमाग भी इसी तरह से फैलता है। मान लो ठीक दिमाग का फैलना ये प्रकृति है, हाँ ठीक है। प्रकृति तो चोर का ही बना दिया था। ये ईश्वर है। नहीं तो जैसे को किसी बच्चे को हाँ, हम या हमारे माँ बाप या कोई भी आदमी जो ईश्वर ने जिस को बनाया है, वो किसी भी बच्चे को उसका दिमाग विकसित अपने से नहीं कर सकता जब तक उसका टाइम नहीं होगा। धीरे धीरे ना सर, कभी कभी कोई बच्चे जैसे कौटिल्य पंडित है, एक वो है, वो बचपने से कैसे तेज है दिमाग से? होते तो हैं, कारण रीजन उसका? बस कारण वही प्राकृतिक शक्ति। भाई देखो प्रकृति देता तो सबको बराबर देता, ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो भाई को आंध्र में बनाया हुआ था। उस जलवायु का असर होता है। नहीं, जलवायु किसने बनाया? उनका कहना ये है कि जैसे कोई विकलांग कैसे पैदा हाँ, हो। वो काहे को आता है? जब हम ये ईश्वर बिल्कुल- सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? क्यों हम ये बिल्कुल कोई नहीं लंगड़ा कर- बना दिया, सुनो तो। कोई लंगड़ा बना दिया। ये उसकी मर्जी, किसको कैसे बना रहा है। भाई यह तो बता तू ये- कैसे वो तो बनाया? कर्म के हिसाब से बताओ नहीं कि नहीं तो मतलब कर्म नहीं माने ना, वो तो प्रभु को है, अल्लाह को मानते हैं। नहीं, वो कर्म के हिसाब से वो वो बात नहीं है। आप मान ले को मान ले उस चीज को नहीं समझते हो आप। प्रकृति को बोली, प्रकृति से ईश्वर को। उस चीज को आप नहीं मान। आप सूरज चांद को क्या मान, सूरज को क्या मानते हैं बताइए। सूरज एक ग्रह है, वो किसने बनाया? किसने बनाया? प्रकृति बनाया है। कौन प्रकृति बनाया? किसे कहते हैं? गॉड, गॉड, गॉड। ईश्वर ईश्वर को बनाया मानना ना। पड़ेगा कि है है। एक शक्ति है। हम इस चीज शक्ति पर तो है। आप इस चीज पर पाबंदी लगा सकते हैं कि ईश्वर इस तरह से अच्छा नहीं। सर, ये उनका कहना ये है। हाँ, हमने हाँ। मूर्ति बना लिया, हाँ, आपकी लड़ाई सही है, हाँ, मूर्ति हमने बनाया, हाँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भगवान इस तरह से है। नहीं, हमने हाँ। देखा ही नहीं। हाँ, वहाँ पे भगवान जब नहीं, हमने देखा ही नहीं तो कैसे कहते हैं कि इस तरह से है? हाँ ठीक है, मान लिया। यहाँ गलती है, हाँ, सिस्टम में गलत। मिस्टेक यहाँ। अपने बात ठीक मान ला। जैसे है ना? हमको मान लो ईश्वर बनाया, अल्लाह बनाया, तो हमको आप ईश्वर बनाए तो उसका पूजा करना चाहिए। जो मनाई बनाता है उसका पूजा करना चाहिए। कैसा? जैसे हमको आपको ईश्वर बनाया, वह चीज तो बताओ तो। हाँ, वह मैं चीज तो कह रहा हूँ बताओ, यार, तुम पूछते वह चीज बताओ। कि वैसे हमने ये बना लिया, सुनिए आप बता, ये हमने बना लिया दुर्गा जी की मूर्ति, साधारण तौर पर हाँ, दुर्गा जी की मूर्ति बना ली है ना। उसे कहते हैं कि भगवान सब कुछ तहु दइए, तहिम दइए। नहीं, गलत है। हमें क्या मालूम दुर्गा जी की मूर्ति कैसे होती? हमने क्या कभी देखा? नहीं देखा ना। प्रकृति को, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। कोई माई के लाल देखा हो तो बताए? वो आज तक है। किसी ने नहीं देखा। जब नहीं देखा तो मूर्ति कैसे आ गई? आपकी लड़ाई सही है कि जब आपने नहीं देखा है तो कैसे बना लिए कि इस तरह से है? पहले उसको जानो। हमने संतोष को देखा, उसकी फोटो अगर बना रहे हैं तो हम मान लें कि हाँ हमने देखा है भाई, इस तरह से चेहरा है, इस तरह सत्य से एवं चेहरा- सही है। सत्य एवं सही है। लेकिन जब हम किसी चीज को हमने देखा ही नहीं है तो उसको हम कैसे मान लेंगे कि यही है? हाँ, सही बात है ना। बात यहाँ यार, हाँ। लड़ाई आपकी सही है, सही है, जो आप बोल रहे हैं वही वो भी बोल रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन ये मुझे हर हाल में ये मानना पड़ेगा कि गॉड, ईश्वर ईश्वर है। है।
नहीं, तो मतलब जिसने ये सब ईश्वर चीजें है, बनाई हाँ है, और उसके साथ साथ हमारे बना करके हमारे दिमाग हमारे रख दिया। हाँ जानवरों को बनाया लेकिन दिमाग उतना नहीं दिया जितना उसकी जरूरत है उतना दिया। नहीं ईश्वर है, मधुमक्खी ये वो जितनी भी जानदार चीजें हैं। ईश्वर कहाँ है? हाँ ईश्वर आपके अंदर है, हमारे अंदर है, और वही ईश्वर बोल रहा है, वही ईश्वर सबको चला रहा है। और जब ये शरीर रहेगी और वो ईश्वर जब निकल जाता, हवा कहते हैं, जीव कहते हैं, तो ये सब हमारी आँख रहेगी, हाथ शरीर रहेगी, कोई नहीं चलेगा। तो वो जब मतलब वो राम जिसको कहे ईश्वर कहते हैं, अल्लाह का है, वो हरदम रहा है, वह जन्मा है, उन्हें कभी जन्म अब लेता आइए नहीं, किताब की तरफ। हाँ किताब वेदों की तरफ। वेदों की तरफ आइए। हाँ कुरान ये कहता है कि दिल को साफ रखो, अरे चल चले ना, है ना। कुरान ये कहता है कि दिल को साफ साफ रखो आईने की तरह। जिस तरह से आईना होता है उस तरह से साफ रखो। महापुराण कहता है, हमारा कहते हैं निर्मल मन सोमय भाव के वर्षन छिद्र भाव। वही चीज है, वही चीज है, वही हाँ, चीज चीज है। ये वही चीज है। दिल को साफ रखिए आप। किसी के प्रति घृणा न रखें, हाँ। किसी के प्रति बुर्ज न रखें। मान लीजिए अपना की ईश्वर यह कहते हैं ना कि हर कण कण में है ना अपना हर ज्ञान जगह। है। तो जब मुर्गा काटे थे, भैंसा काटे थे, गाय काटे, चल दिए ना बस। ईश्वर अल्लाह जिसको काटते हैं कहे उल्टा तुम बताने लगे थे। नहीं, फिर वही बात है, उल्टा जब कैसे- काटते, हर जगह है, सर्वव्यापी है, उसी को बनाया है, तो उसको काटते हैं तो उसमें नहीं है। फिर उसमें चले जाएंगे, फिर हैं? अंदर पीछे घुस जाएंगे। नहीं तो वो तो घुसने पड़ेगा जब बात जैसे वहाँ चलती है। पुराना सब्जी हाँ। जैसे वो तो घुसने पड़ेगा ना भाई। जैसे आप जब आप बोलते हैं कि हर 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 कण कण में है, जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रे में खुदा है, तो वो मुर्गा और मछली और अंडा और गाय भैंस मतलब जो भी मान ले है तो उसमें नहीं है। तो हम उसको काट रहे हैं तो हम अपने अल्लाह को नहीं काट रहे हैं, ईश्वर को नहीं काट रहे हैं। बात नहीं। हाँ कैसे गलत बता तो हरम बताइए। अब इंसान को बनाया गया